ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। अरे हुआ क्या दीनानाथ? अरे हो गया यार, चल चलते हैं। अच्छा दुलारी, मैं निकलता हूँ। लौटते लौटते पूरा 2.5 महीना बीत जाएगा। माया बेटी, तो ठीक से रहना, अपनी माँ को तंग मत करना है। मैं कहाँ तंग करती हूँ? आप फोन करते रहना। मैं जरूर करूँगा। वाह भाभी, आप जैसी बीबी तो भगवान बचाए। आप फोन करने के लिए कह रही हैं? अरे इनकी सारी कमाई तो स्टडी में ही खर्च हो जाएगी। अपना रमेश कहाँ गया? लो, अरे ट्रक ड्राइवर का बेटा ट्रक में नहीं तो और कहाँ होगा? अरे रमेश, क्या कर रहा है बेटा तू वहाँ? चल आजा नीचे। बाबा, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। ठीक है, तू ट्रक लेके जा, मैं तेरे स्कूल चला जाता हूँ। बेटा जल्दी नीचे उतर, बाबा को देर हो रही है। नहीं, पहले बोल, तू मेरे लिए फुटबॉल लाएगा। हाँ हाँ बेटा, तेरे लिए फुटबॉल लेकर आ जाऊंगा। आजा आजा। पक्की बात? पक्का, आजा नीचे आजा। आजा आजा मेरे शेर। और मेरे लिए कंगन। हाँ बेटा, तेरे लिए कंगन लेकर आऊंगा। अरे भाभी, आपको भी कुछ मंगाना हो तो बोल दीजिए। आप दोनों सही सलामत आ जाएं, वही बहुत है। अरे हमें कुछ नहीं होने वाला है। अरे दुलारी, सुनो जरा, वो मकान के कागज संभाल के रखे हैं ना? देखो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब तक हमारे पास वो मकान के कागज हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? पिछले 13 सालों से दुलारी देवी अपने पति और बच्चों के साथ इस मकान में रह रही थी। नई दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके की 29वीं गली का मकान नंबर 408/5 में हंसी खुशी बसर चल रहा था। पर शायद उसके हिस्से में इतना ही सुख लिखा था। नया मकान मालिक किराएदारों से मकान खाली करवा रहा था। उन्हें तनेजा बिल्डर को ये जगह बेचनी थी। सारे किराएदार मान गए, पर दीनानाथ और सूरज प्रकाश मकान खाली करने के लिए राजी नहीं थे। पर जैसे ही दोनों मर्द शहर से बाहर चले गए, मकान मालिकों की हिम्मत बढ़ गई। और कितने दिन काम पे ना जाते, एक ना एक दिन तो जाना ही था। अब देख तू घर कैसे नहीं खाली होता। इन दोनों लुगाइयां ने 2 दिन के भीतर घर से बाहर कर दूंगा। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ जो कराना हो जल्दी करा लो। वो चंद्रा दिन में 10-10 बार फोन करे है, भाई कब खाली कराओगे, कब खाली कराओगे। उसने कह दे बुलडोजर लेके तैयार रहे, मैं इन ड्राइवरों के जाने की बाट देख रहा था बस। भाई साहब, बाकी के सारे किराएदार चले गए, इन्हें ज्यादा चर्बी चढ़ रही है। अरे वो सूरज प्रकाश तो मान भी जाता, इस दीनानाथ ने उसका आग लाई है। जाए तब वो कर रहा है सुथरा। और भाई साहब, उनके स्टे ऑर्डर के चलते हम कैसे उन्हें घर से बाहर कर सके हैं। अरे तू वो मेरे पे छोड़ दे। तू एक काम कर, सुन, भूख लगी है। ला रही हूँ खाना। पहले अपना काम तो पूरा कर। तू अपना काम कर। बड़ी बहन से ऐसी बात? माँ, इसने कल भी अपना काम पूरा नहीं किया था और आशा टीचर ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। अरे एक तो गलत काम करता है, ऊपर से बड़ी बहन को मारता है। क्यों तूने स्कूल का काम पूरा नहीं किया? बोल। इस बिजली को भी अभी जाना था। अब तो हो गया होमवर्क। तू जाके लालटेन लेकर आ। रमेश, सल्ला काकी के यहाँ देख कर आ, उनके यहाँ बिजली आ रही है कि नहीं। माँ, सरला काकी तो बाहर गई है, पर आसपास की लाइट तो जल रही है। क्या है? रमेश, पूछ इनसे, हमारी बिजली काय को काट दी? बोल दे अपनी माँ से, जो हमारी बात नहीं मानेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। ये तो सरासर जुल्म है। तो फिर मकान खाली कर दे, मामला है खत्म। रमेश के बाबा ने कागज नहीं दिखाया क्या आपको? देख, अपनी बीवी ने भी सिखा के पैर। तमीज से बात करो। अभी तक तमीज से ही बात कर रहे थे, और 2 दिन में मकान खाली नहीं किया ना, फिर देख लेना। मतलब कि आप लोग कानून से भी ऊपर हो गए? कानून ने हमें इजाजत दे रखी है यहाँ रहने के लिए, आप हमें निकाल नहीं सकते। हमने कानून मत सिखा, समझी? माँ, चलो यहाँ से। हमारी बिजली जल्दी से जल्दी ठीक करवा दो।
नहीं तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी मैं। जा तना जहाँ जाना है, हमें पुलिस की धमकी दे है, नहीं करता तेरी बिजली ठीक। और सुन, कल मैं तेरा पानी भी काट दूंगा। जा तना जहाँ जाना है। ठीक है, जो चाहो वो कर लो। याद रखो मैं भी ये मकान छोड़ने वाली नहीं, समझे? चल रमेश। साड़ी, इसकी इतनी हिम्मत होगी? भाई साहब क्या करना है इसका? अरे तू चुप रहे, हमने सोचने दे, कुछ करना पड़ेगा, मैं करूंगा। दुलारी ने पुलिस में जाने की धमकी दी तो विभा शंकर और चंद्र प्रकाश अंदर तक जल उठे, पर वो इतना जानते थे कि पैसों पे दुनिया चलती है। इसी विश्वास के साथ उन्होंने आनंद पर्वत पुलिस थाने के स्टेशन हेड ऑफिसर चरण सिंह की मदद ली। 4 नवंबर 1987 को दुलारी देवी को पुलिस थाने बुलवाया गया। आपने मुझे बुलाया साहब? हाँ दुलारी देवी, इन लोगों ने तेरे खिलाफ शिकायत की है। जुल्म करने वाले ही शिकायत करने लगे। 4 दिन हो गया, बिजली नहीं, पानी नहीं, इन लोगों ने सब बंद करवा दिया साहब। अरे तो तू इनका मकान खाली क्यों नहीं कर देती? 13 सालों से रह रहे हैं इस मकान में, खाली करके जाएंगे कहाँ? ये देखो, कोर्ट के कागज में भी लिखा है, देखो। हाँ हाँ ठीक है, कोर्ट का कागज, तू मकान खाली कर दे बस। लेकिन साहब ये कागज। करेक्ट, कोर्ट का कागज दिखाने से क्या जगह तेरी हो जाएगी? इनका मकान है वो। और सुन, हिसाब से जितना तेरा पैसा बनता है चुपचाप लेके दफा हो जाए यहाँ से। साहब कुछ दिन रुक जाओ साहब, इसके बाबा आ जाएंगे, फिर कहीं चले जाएंगे हम। मैं सब समझता हूँ, ये सब तेरे बहाने हैं मकान ना खाली करने के। आ जाओ गज का बाबू। 2.5 महीने की बात है साहब। ये सब इसके बहाने हैं साहब, इसकी बात मत जाओ। आ जाएगा 2.5 महीने में। हाँ साहब, तब तक रुक जाओ साहब, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है जा। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। अरे जा। यो आपने क्या कर दिया सिंह साहब? यो आपने क्या कर दिया जनाब? 2.5 महीने का टाइम किस पे है? वो चंद्रा हमारे सिर पे बैठा है। भाई उसके पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। तो जब भी तो हम आपके पास आए हैं, आप खाली करवा सकते हो जनाब यह जगह। करवा तो सकता हूं, पर उसके लिए मेरे को कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ काम करना पड़ेगा। जनाब देखो, ये हमारी आपस की बात है, वो लेन देन का बस आप यह जगह खाली करवा दो। हमारे नाक में दम हो रहा है जनाब, तंग हो लिए जमा। ठीक है। देखिए, आप 13 साल से उस मकान में रह रही हैं, इसलिए एवं कोई निकाल आपको बाहर नहीं कर सकता है। और ये बात मैंने आपके पति को भी बताई थी। इस कागज के रहते आपको कोई नहीं निकाल सकता, इसे स्टे ऑर्डर कहते हैं। और जब तक कि आपके पास है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरवाजा खोलो। समझ नहीं आता कि क्या करूं। मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है, पर इस बीच अगर उसने कुछ किया तो आप सीधे थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाइए। रपट किसको लिखाऊं वकील साहब? थानेदार साहब भी तो उन्हीं की तरफ से हैं। ए छोरी, दरवाजा खोल। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे क्यों करनी खोलने की? दरवाजा खोल दिया या सामान समेत बार बार उधर भाग। हमारी मम्मी जी घर में नहीं है, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे तेरी मम्मी ना होगी, प्रधानमंत्री होगी, दिखाता हूँ तेरे को। मम्मी को आने दो, दिखाता हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए बच्चों को, छोड़िए बच्चों को। ये क्या कर रहे हैं? इनकी अम्मा को बोल दियो पिल्ले वापस चाहिए तो आज के आज मकान खाली कर दे। अरे थानेदार साहब, बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़ दीजिए। आप इत्मीनान रखिए और घर जाइए, कुछ नहीं होगा। नमस्ते। नमस्ते। रमेश! माया! रमेश! माया! ये दे! सरला! क्या हो गया सरला? थानेदार आया था और बच्चों को उठा के ले गया। हे भगवान! और कह रहा था कि जब तक मकान नहीं खाली करेंगे बच्चों को नहीं छोड़ेगा। साहब मेरे बच्चे कहाँ हैं साहब? मैं शोर ना करा, हवालात में है तेरे बच्चे। साहब आप ऐसा कैसे कर सकते हो? बच्चों को हमारे हाथ में बंद कैसे कर सकते हो साहब? मेरे बच्चों को छोड़ दो ना मैं साहब। छोड़ दूंगा, तू पहले जाके मकान खाली करके आ। मेरे बच्चे हैं कहाँ पर साहब? अरे क्या ना, तू नहीं मिल सकती उनसे। क्यों नहीं मिल सकती? मैं अपने बच्चों से मिलूंगी। मैं अपने बच्चों अरे
यार जैसा किया ना, तू नहीं मिल सकती उनसे। अगर बच्चों का भला चाहती है ना, पहले जाकर मकान खाली करके आ। साहब ऐसा मत करो साहब, रमेश के बाबा आते ही मैं मकान छोड़ दूंगी, मैं वचन देती हूँ साहब आपको। अरे वाह रे भाई, या तो किस तरह मम्मी लगी है, नहीं तो शेरनी बन के घूमती थी। देख तू पहले मकान खाली कर दे, उसके बाद ही तेरे बच्चों ने छोड़ूंगा, समझ गई? चल। ऐसा मत करो साहब, साहब भगवान साहब, साहब मेरी बात सुन लो साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ साहब, साहब मेरे बच्चों को छोड़ दो ना साहब, साहब साहब। वकील के पास जाने के सिवाय दुलारी देवी के पास कोई चारा नहीं था। 16 से कम उम्र होने के बावजूद चरण सिंह ने बच्चों को गैर कानूनी ढंग से पुलिस कस्टडी में रखा। जब दुलारी देवी के वकील ने चरण सिंह को बच्चों के गैर कानूनी डिटेंशन के लिए कोर्ट में खींचने की धमकी दी, तब जाकर दुलारी को उसके बच्चे वापस मिले। हम अपना घर छोड़ देंगे माँ, उन लोगों ने मारा तो नहीं? उसने तुझे बहुत गालियां दी माँ। देने दे, तू तो ठीक ठाक है ना? अब तो समझ गई ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप जो भी कर रहे हो थानेदार साहब, ठीक नहीं कर रहे हो। आपके भी तो बाल बच्चे होंगे, गरीब की हाय मत। अरे तेरी आय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और एक बात सुन ले, अगर मैं बिगाड़ने पे आ गया ना तो कुछ नहीं रहेगा तेरा। आपस से कह रहा हूँ, जो मिल रहा है उसको गांठ बांध ले और चलती बन, वरना घर तो जावेगा और जो कुछ मिल रहा है ना उससे भी आते होगी, समझ गई? आज तो हद ही कर दी इन लोगों ने। आप पर दबाव डालने के लिए इन लोगों ने बच्चों को कैद कर लिया, लेकिन कानून इन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। ये कानून की रखवाली करने वाले लोग थोड़ी हैं वकील साहब। ऊपर से रमेश के बाबा भी यहाँ नहीं है। अरे माँ, मैं तो बताना ही भूल गया। आज सवेरे बाबा का फोन आया था, वो पीसीओ वाला बता रहा था। क्या कहा? वो ठीक है और फिर 2 दिन बाद फोन करेंगे। मैं सोचती हूँ कि उनको यहाँ बुला लूँ। इन लोगों के जुल्म रोज पे रोज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर आप नारी केंद्र की सहायता लेंगी तो अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा? आपको परेशान करने से पहले वो लोग 2 बार सोचेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाबा को आ लेने दीजिए, फिर मैं चलूंगी। अकेले में कहाँ कहाँ भागूं? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। मैं चलता हूँ। नमस्ते। हेलो, हाँ चंद्र साहब, अब मैं दे रहा हूँ सर। हम दोनों भाई मिलकर कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ, आप चिंता मत करो, हम बस सर 1-2 दिन में मिल जाएगी आपको। खाली करवा रहे हूँ सर, मतलब आप मेरा विश्वास कीजिए। हाँ सर, बस मैं सर मेरी बात सुनो आप। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ भाई साहब, क्या कह रहा था? काट दिया, जल्दी में है वो। कह रहा जमीन खाली करवा सकते हो तो करवा दो, नहीं तो मैं कोई और जमीन देख लूंगा। भाई साहब फिर तो उसका एडवांस भी लौटाना पड़ेगा। दिमाग खराब है कि तेरा? घरानी लक्ष्मी ने तू वापस भेजेगा? एक लुगाई नाम ठीक नहीं कर सकते मिलकर? उसने चढ़ सिंह ने फोन ला, मैं करूंगा बात, हमारे पे ज्यादा वक्त नहीं है। अरे माँ, कल से मैं पानी भरने नहीं जाऊंगी। क्यों? अरे वो प्रिया की माँ रोज तंग करती है, कहती है आ जाती है पानी मांगने। अरे बेटा, जब वक्त खराब होता है तो कोई किसी का नहीं होता, समझी? अपनी गरज है इसलिए सब सुनना पड़ेगा। लेकिन माँ, कल से मैं पानी भरने नहीं जाऊंगी। ठीक है, मत जाना, मैं ले आया करूंगी। अब तू अपना पसीना सुखा और अपनी थकान दूर कर, समझी? क्या कर रहे हो? गणित। गणित? अरे तू अभी तक यही है? बच्चों को हिरासत में लेने के बाद भी तेरे बात दिमाग में आई नहीं। निकल यहाँ से, फेंक दो सामान उठा के बात। सब फेंक दो सामान उठा के सामान। इसको
रमेश माँ आती होगी। रमेश रमेश माँ आती होगी। देखो मैं आ गई ना। रमेश आती होगी माँ। हाँ माँ आती होगी रमेश। बच्चों की मां पर ट्रेसपासिंग का चार्ज लगाकर उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जिस घर में 13 साल से रह रही थी, उसी घर में ट्रेसपासिंग। चरण सिंह की हिम्मत बढ़ गई और उसने बड़ी चालाकी से शुक्रवार की शाम को दुलारी देवी को हिरासत में ले लिया, ताकि वो शनिवार और रविवार को कोर्ट की छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रख सके। दूसरी तरफ रमेश को उसी रात तेज़ बुखार चढ़ गया। उसे फौरन राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। तिवारी जी 2 दिन से घर पे नहीं है, प्लीज एक बार चेक तो कर लो। आप एक बार पता कर लो ना। एक बार समझते नहीं हो क्या तुम? कहाँ गए ये लोग? उधर रमेश के बाबा फोन कर करके परेशान हो रहे थे। परिवार वालों के बारे में उन्हें कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। इसी दौरान दुलारी देवी का वकील उसे छुड़ाने की कोशिश में था। आखिर नारी केंद्र की कार्यकर्ताओं ने जब जोर डाला, तब जाकर 16 नवंबर के रोज दुलारी देवी को कोर्ट में पेश किया गया और जज ने उसकी रिहाई का आदेश दिया। पर जेल से निकलकर उसे बताया गया कि उसके बेटे की हालत बहुत नाजुक है। रमेश आंखें खोल बेटा, खोल। ये आँख क्यों नहीं खोलता? रमेश। दुलारी देवी के रमेश को जगाने की ताकत अब किसी में नहीं थी। उसका आक्रोश दिल को दहला रहा था। चरण सिंह और विभा शंकर ने रमेश की जो मारपीट की थी, उसी वजह से वो बीमार हो गया। इसलिए उसकी मौत के लिए उन्हें ही जिम्मेदार माना गया। नारी केंद्र ने पुलिस कमिश्नर दिल्ली पे मुकदमा दायर किया और उसमें रमेश की मौत के लिए चरण सिंह और विभा शंकर को दोषी बताते हुए मुआवजे की मांग की। दुलारी देवी, मैं यहाँ का एसडीएम हूँ, मुकुल घोष। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, मैं कोर्ट की तरफ से उस पर एक रिपोर्ट बना रहा हूँ। आप शुरू से बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ। दुलारी देवी क्या बताती। उसने जुल्म के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी, उसमें उसका बेटा मारा गया था। उसने ये तो नहीं चाहा था। फिर भी इंक्वायरी हुई। विभा शंकर को हिरासत में ले लिया गया। उसकी बेल नामंजूर की गई। चरण सिंह के खिलाफ चल रहे मुकदमे का अंजाम ये हुआ कि उसे रमेश की मौत का जिम्मेदार माना और नौकरी से बेदखल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शासन को दुलारी देवी को मुआवजे के रूप में 75,000 रुपए देने का आदेश दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी।
दुलारी देवी आज भी उसी घर में रह रही है, आनंद पर्वत, गली नंबर 29, मकान नंबर 408 बटा 5। सरकार की तरफ से दुलारी को मुआवजा तो मिल गया, पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के एवज में दुलारी देवी को अपना बेटा गंवाना पड़ा।